1100 अरब रुपए का डाका मारा, अपने केसेस माफ करवाए, और करवाने के चक्कर में मैं सुप्रीम कोर्ट में गया हूं और इंशाल्लाह केस लग रहा है। और इस कौम से मैं वादा करता हूं कि आखिरी गेंद तक इनका मुकाबला करूंगा, इन चोरों का। किसी सूरत आपका 1100 अरब रुपया मैं इनको हजम नहीं करने दूंगा। तो आपने सबने मेरे साथ खड़े होना है। आप सब मेरी टीम है, आप सब मेरी टीम है। कैप्टन मैं आपका, और मुकाबला करना इस कैप्टन को आता है। इन डाकुओं ने यह समझा था कि ये जो बैरूनी साजिश, और बैरूनी साजिश क्यों है ये सुने नौजवानों, ये सुनो। क्या जरूरत पड़ी थी अमेरिका को कि साजिश करके इन चोरों को ऊपर बैठाओ? क्या वजह थी? क्योंकि बताएं मुझे, आपका क्या ख्याल है कि अमेरिका हमारा खैर ख्वाह है? क्या अमेरिका इस मुल्क की बेहतरी चाहता है? अमेरिका चाहता है कि पाकिस्तान के ऊपर ऐसे हुक्मरान बैठे हों, जो वो हुक्म करे ये उनके ताबेदार बने, हर चीज उनके घुटनों पे बैठ के माने। वो अगर हुक्म करे कि जनाब हमारी जंग में शिरकत करो, तो एक टेलीफोन कॉल के ऊपर उस वक्त का सरबरा घुटने टेक गया और अमेरिका की जंग में हमें लेके गया। तो जानते हो पाकिस्तान ने कितनी कुर्बानी दी उस जंग में? जानते हो? कौन जानता है आप में से? 80,000 पाकिस्तानी मारे गए, 80,000। और आज भी हमारे फौजी जवान कुर्बानियां दे रहे हैं बॉर्डर के ऊपर, बलूचिस्तान के बॉर्डर और अफगानिस्तान का जो बॉर्डर पख्तूनख्वा के साथ, आज भी कुर्बानी दे रहे हैं। उस जंग की वजह से जो एक धमकी मिली हमारे सरबराह को, और उस जंग में शिरकत कर गया, और उसके बाद जब ये दोनों आए तो कौम ने समझा कि ये तो जमहूरी लीडर हैं, ये तो आके अपने लोगों की मफादात की हिफाजत करेंगे। वो तो मिलिट्री डिक्टेटर था। लेकिन जब ये दो आए तो अमेरिका ने, जानते हैं कितने ज्यादा ड्रोन अटैक किए पाकिस्तान पे? जानते हो? 400 दफा उन्होंने आके इस मुल्क पे बमबारी की। हमारे कबायली इलाके में कितने हजारों लोग मारे गए, औरतें बच्चे उसमें। मदद भी उनकी कर रहे हैं, बमबारी भी हमारे ऊपर। हम कतई किसी से दुश्मनी नहीं करना चाहते, ना अमेरिका ना किसी से, सबसे अच्छे ताल्लुकात रखना चाहते हैं, लेकिन हम किसी की गुलामी नहीं करना चाहते। बिल्कुल हम देखेंगे, ये को हम देखेंगी, 17 तारीख को देखेंगे इंशाअल्लाह। ये देखेंगे लोटों को, देखेंगे लोटों को बल्लों से फेंटा लगते देखेंगे। चक झुमड़ा, अमेरिका इसलिए इन चोरों को लेके आया कि ये जो मर्जी चाहें पाकिस्तान को टिश्यू पेपर की तरह इस्तेमाल होने देंगे। और उनको ये पता था कि इमरान खान किसी सूरत अपनी कौम को किसी की गुलामी नहीं करने देगा।
इसलिए उनको ऐसे आजाद लीडर नहीं पसंद। वो ये बूट पॉलिश करने वाले शहबाज शरीफ को पसंद करते हैं। शहबाज, अब जरा शहबाज शरीफ ये सुने जरा, ये जो एक मिनट तो हो, अब जरा सुने, जरा आराम से सुनना कि ये आपका प्राइम मिनिस्टर जब पैसे मांगने गया सऊदी अरेबिया, यूएई और तुर्की, जरा सुने ये। मैं सऊदी अरब से होके आया हूँ, मैं यूएई के होके, अभी मैं तुर्की होके आया हूँ, और मैंने उन भाइयों को कहा कि आप हमारे बड़े अजीम भाई हैं, हमेशा आपने हमारी मदद की। और मैंने यही कहा, जब मैं आया हूँ तो आप समझेंगे शायद ये मांगने आया है। मैं मांगने नहीं आया, लेकिन मजबूरी है। जिस तरह माजी में 75 साल में आपने हमारा हाथ बटाया है, कुछ ऐसा आप हाथ बटा। मैंने कहा मैं वादा करता हूँ कि इंशाअल्लाह हम पूरी कौम हम मिलकर दिन रात मेहनत करेंगे, पसीना गिराएंगे, अपने पांव पे खड़े होंगे। जी शहबाज शरीफ, सुन लिया पाकिस्तानियों, क्या बेकारी हो? ये कौम गैरतमंद है, ये एक अल्लाह को मानने वाली कौम है। ला इलाहा इल्लल्लाह इंसान को गैरत देता है, खुददारी देता है। जो भी अल्लाह के सामने गवाही देता है कि मैं किसी के सामने नहीं झुकता सिवाय तेरे अल्लाह, वो कभी बेकारी नहीं बनता। वो अल्लाह से मांगता है, मेहनत करता है, कुर्बानियां देता है, लेकिन अपनी गैरत नहीं खोता। ये शहबाज शरीफ, मुझे ये जरा ये जवाब दो कि 32 साल से आप शरीफ और जरदारी खानदान इख्तियार में बैठा है, 32 साल से, तो 32 साल से आप हाथ फैला के बैठे हो, 32 साल से भीख मांग रहे हो। कौम गैरतमंद है, कौम गैरतमंद है। शर्म आपको नहीं आती भीख मांग के? कौम गैरतमंद है। अगर आप में गैरत होती, सुन लो, आप में गैरत होती तो जो आपके खानदान शरीफ खानदान ने और जरदारी खानदान ने 30 साल से इस मुल्क का पैसा चोरी करके बाहर लेके गए हो, वो पैसा वापस लेके आते, भीख ना मांगते, कौम को जलील ना करते, पैसा वापस लेके आते।